नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मकर संक्रांति के पर्व पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत ही समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। उसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। हरिदास सरल स्वभाव का, ईश्वर में आस्था रखने वाला और शांत से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती केवल नाम से ही नहीं, कर्म से, गुणों से भरी हुई थी। वह अत्यंत धर्मवती, पतिव्रता और दयालु स्त्री थी। उसका पूरा जीवन सेवा और भक्ति में बीता। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती, व्रत रखती, दान देती और जो भी अतिथि घर आता उसकी सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। उसने कभी भी किसी से कठोर शब्द नहीं बोले, न ही कभी किसी का बुरा चाहा। समय बीतता गया, गुणवती वृद्ध हो गई, लेकिन उसके मन की श्रद्धा कभी कमजोर नहीं हुई। अंत में एक दिन उसने शांत भाव से इस संसार को त्याग दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसके प्राण निकलते ही धर्मराज के दूत उसे यमलोक ले गए। यमलोक में धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे। चित्रगुप्त सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे। जब गुणवती को सभा में लाया गया तो वह धर्मराज को देखकर थोड़ी भयभीत हो गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के सभी कर्म पढ़कर सुनाए। दान, व्रत, सेवा, पूजा सब कुछ पुण्य से भरा हुआ था। धर्मराज यह सब सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मुख पर हल्की सी उदासी भी दिखी। यह देखकर गुणवती ने साहस करके पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं की पूजा की, व्रत किए, दान दिए, लेकिन एक बात रह गई। तुमने कभी मेरे नाम से न कोई व्रत किया और न दान न कथा सुनी। यह सुनते ही गुणवती को बड़ा दुख हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में ज्ञान ही नहीं था। कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा प्राप्त कर सके। मैं यह मार्ग जानना चाहती हूँ और फिर पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों को भी बताना चाहूंगी। तब धर्मराज बोले, जिस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, अर्थात मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। उस दिन से पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुननी चाहिए और धर्म के 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धर्मराज ने आगे बताया कि मनुष्य को धैर्य और संतोष रखना चाहिए, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, तन मन को शुद्ध रखना चाहिए, बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और क्रोध को त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूरा होने पर अगली मकर संक्रांति को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस दिन धर्मराज और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए, काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए और अनाज, वस्त्र, कंबल, गद्दा, लोटा आदि का दान करना चाहिए। संभव हो तो गोदान भी करना चाहिए। यह सब सुनकर गुणवती ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए ताकि मैं स्वयं यह व्रत कर सकूं और लोगों तक इसका महत्व पहुंचा सकूं। धर्मराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे पृथ्वी लोक लौटने की अनुमति दे दी। पृथ्वी लोक में लौटकर गुणवती ने अपने पति हरिदास को पूरी कथा सुनाई। मकर संक्रांति के दिन दोनों ने श्रद्धा और नियम के साथ धर्मराज जी का व्रत प्रारंभ किया। पूरे वर्ष उन्होंने संयम, सेवा और भक्ति के साथ जीवन बिताया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है
कि जो भी श्रद्धा और नियम से इस कथा को सुनते हैं उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी मज़ेदार पौराणिक कथाएं या कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।